ठीक है, दिख रहा है आपको ये? यस सर, दिख रहा है। देखिए ये इसका फेस आ गया, फिर इस तरीके से इसके ये जो विंग थे वो विंग आ गए ऐसे, और ये इसकी टेल आ गई। दिख रहा है कि ये इसका फेस आ जी गया, सर। ये इसकी बोन्स आ गई, ये इसकी टेल आ गई। इसी वजह से इसको जो नाम दिया हुआ है वो फिश बोन का नाम दिया हुआ है। और वैसे ये बनाई जिसने है, जिन्होंने ये टेक्निक बनाई थी, इन्वेंट की थी, उनका नाम था इशिकावा, जो कि एक जापानीज साइंटिस्ट थे। उनका मकसद क्या था, वो ये चाहते थे, अभी अगर आपको याद हो जो लास्ट क्लास में हमने अभी ये जो 5 वाइस किए थे, रूट कॉज एनालिसिस की थी, उसके अंदर हमने क्या बात की थी कि हम एक ही प्रॉब्लम को क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, उसकी रूट तक जा रहे थे, वाई 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 करके 5 वाइस करके हम उसकी रूट में जा रहे थे। तो उन्होंने बोला कि भाई हम एक प्रॉब्लम को वंस एंड फॉर ऑल खत्म कर देंगे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आती है आपकी आपकी इंडस्ट्री के अंदर, अब आप वो आपकी इंडस्ट्री कुछ भी हो सकती है, आपका रेस्टोरेंट भी हो सकता है, आपका होटल भी हो सकता है, आपकी टेक्सटाइल कंपनी भी हो सकती है, आपकी एक बुटीक भी हो सकती है, एक एक किराना स्टोर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और आपके जब बिजनेस चल रहा होगा तो उस बिजनेस में क्या होगा, समटाइम्स आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, और वो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो आप डेली बेसिस के ऊपर फेस कर रहे होते हैं, सेम टाइप की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे होते हैं, होता है ऐसा? जी सर, कभी कभी होता है। तो उसमें क्या होगा कि अब वो प्रॉब्लम, अगर आप क्या चाहेंगे एज अ बिजनेसमैन या एज अ बिजनेस कंसल्टेंट, फर्ज करें आप लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लिया, ठीक है, और आपको, जैसे मेरा रेस्टोरेंट था और मैंने बोला कि दानिश और खुदाइजा, जैसे मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको मैंने बोला कि आप एक काम करें कि अगर मेरे रेस्टोरेंट में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप आके उसको रिजॉल्व कर दें। ठीक है, और मैंने आपसे साल का कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। अब आप क्या चाहेंगे, मैं रोज आपको कॉल करके सेम प्रॉब्लम बोलूं, मतलब एक ही प्रॉब्लम बताऊं आपको, जब जब भी मतलब नो। मैं आपको कॉल करूं मैं बोलूं भाई वो फ्रिज का डोर आवाज कर रहा है। ठीक है, अब आप आए उसको रिपेयर करके चले जाएं, फिर अगले दिन मैं दोबारा सुबह कॉल करूं, यार दरवाजा तो अभी भी आवाज कर रहा है, फिर आप आए उसको रिपेयर करके चले जाएं, फिर मैं थर्ड मॉर्निंग आपको कॉल करूं, दरवाजा तो अभी भी आवाज कर रहा है, फिर आप उसको रिपेयर करके चले जाए, मैं चौथी मॉर्निंग दोबारा कॉल करूं, दानिश भाई क्या कैसा काम कर रहे हो आप, दरवाजा तो आवाज कर रहा है। अब आप चौथे दिन तंग आके आप बोलेंगे भाई ऐसी की तैसी मैं नया दरवाजा ही लगा के चले जाता हूँ फ्रिज में, प्रॉब्लम ही सॉल्व। आप आते हैं पांचवें दिन, आप नया दरवाजा लेके आते हैं, नया गेट लगा देते हैं और चले जाते हैं। छठे दिन मैं दोबारा सुबह कॉल कर रहा हूँ आपको, दानिश भाई यार कैसा काम कर रहे हो आप, दरवाजा तो अभी भी आवाज कर रहा है, आपका रिएक्शन क्या होगा? सर वो गुस्से में तो होंगे, लेकिन एक बात है कि उनको खुद को भी तो पता होगा ना कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। उनको कैसे पता भाई, वो अगर उनको पता होता या उनको उनको इतनी नॉलेज होती तो आपको हायर क्यों किया हुआ होता, नहीं नहीं, मीन्स या उनके जो पास इतना टाइम टेक्नीशियन हो? है। नहीं, आप दानिश की एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, हम दानिश को मैंने दरवाजा सही करने का बोला ना, मेरे फ्रिज की आवाज हो रही है। खिजरा आपको स्क्रीन शेयर हो रही है, आवाज आ रही है? जी। ओके। अच्छा, आपको अभी बात समझ आ रही है खजरा, हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि हम अपनी कंपनी के अंदर या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या जो भी हमारी इंडस्ट्री है उसके अंदर जो भी हम डेली बेसिस के ऊपर प्रॉब्लम लेके आ रहे होते हैं ना, जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, हम क्या करते हैं, नॉर्मल इंसान उस एक ही प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता रहता है, उसकी मतलब डेप्थ तक नहीं जाता, उसकी रूट तक नहीं जाता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है, हर एक दो दिन बाद क्या होता है, उसको सेम सिचुएशन में वो आके खड़ा हो जाता है और वो सेम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है। और कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट या इवन आप लोग एज अ कंसल्टेंट या एज अ रेस्टोरेंट ओनर या रेस्टोरेंट मैनेजर, आप लोग कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आप रोज आए सुबह और एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहे, एक ही प्रॉब्लम पे काम करते रहे, रोज सेम चीजें आप चल रही हैं, रोज सेम डीलिंग कर रहे हैं, आप लोग कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे। आप लोग चाहेंगे भाई जो भी प्रॉब्लम आए उसको एक बार रिजॉल्व करूं, एक बार उसको सॉल्व करने के बाद टाटा बाय बाय, दोबारा मुझे उस प्रॉब्लम की शक्ल देखने को ना मिले, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत काम है। और एक अच्छा मैनेजर और एक इफेक्टिव मैनेजर और एक प्रोएक्टिव मैनेजर यही काम कर रहा होता है। तो हम वो टेक्निक देख रहे हैं आज के, हम ऐसी कौन सी टेक्निक यूज करें जिससे हम प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म कर दें, अब कम से कम उस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए रिजॉल्व कर दिया जाए आपके रेस्टोरेंट से, वो वाली सर्टेन प्रॉब्लम कभी दोबारा जिंदगी में रिपीट ना हो आपके रेस्टोरेंट के अंदर या आपके होटल या जो भी इंडस्ट्री है आपकी।
तो उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो अभी मैंने एक एग्जांपल दी थी कि मैंने दानिश को एज अ बिजनेस कंसल्टेंट या आप कह लें कि एज अ टेक्नीशियन मैंने अपने पास रख लिया, और मैंने इनको बोला कि भाई मेरे रेस्टोरेंट के अंदर टेक्निकलिटीज की प्रॉब्लम जो भी आएंगी वो आपने रिजॉल्व करनी है। सही है। तो हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। अब उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैंने ये बात की कि भाई मैंने पहले दिन कॉल की दानिश को और मैंने कहा दानिश मेरा जो फ्रिज है उसका जो डोर है वो आवाज कर रहा है, प्लीज आके इसको रिपेयर कर दें। एज पर कॉन्ट्रैक्ट दानिश आएंगे, दानिश उस फ्रिज को रिपेयर करके चले जाएंगे। अब नेक्स्ट डे जब दानिश तो सही करके चले गए, लेकिन जब नेक्स्ट मॉर्निंग में सुबह आके दोबारा फ्रिज चेक करता हूँ मुझे फ्रिज में आवाज आ रही है दोबारा, और मैं दानिश को दोबारा फोन करता हूँ और मैं बोलता हूँ दानिश भाई आपने फ्रिज कैसा सही किया है। दानिश ने हालांकि बिल्कुल सही काम किया होगा, मैं बोलूँगा दानिश भाई आपने फ्रिज कैसा सही किया, फ्रिज में तो अभी भी आवाज आ रही है। दानिश बोलते चले मैं आज आके दोबारा चेक कर लेता हूँ। दानिश ने दूसरे दिन भी फ्रिज सही कर दिया। तीसरे दिन मैंने सुबह आके चेक किया, दोबारा आवाज आ रही है। फिर मैंने दानिश को फोन किया, दानिश को मैंने बातें सुनाई जो भी एक्स वाई जेड, दानिश ने दोबारा फ्रिज रिपेयर किया, चले गए। चौथे दिन मैंने दोबारा कॉल की, भाई फ्रिज में से तो अभी भी आवाज आ रही है, आप कर क्या रहे हो, क्या काम कर रहे हो, 3 दिन से आप मुझे बेवकूफ बना रहे हो। दानिश बोलते हैं भाई मैं काम करता हूँ दरवाजा ही चेंज कर देता हूँ, ना पुराना दरवाजा लगाऊंगा ना ये प्रॉब्लम होगी। ठीक है। तो दानिश ने नया दरवाजा लगा दिया। अब दानिश ये सोच रहे हैं कि भाई सब कुछ परफेक्ट हो गया, अब तो मैंने दरवाजा ही चेंज कर दिया। ठीक है। सर तो प्रॉब्लम अब दरवाजे में नहीं होगी, हो सकता है फ्रिज के किसी और पार्ट में हो। अभी अभी वही, अभी तो हम खाली प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं, अगर तुम प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा हम हो क्या रहा है। ठीक है। चौथे दिन दानिश ने दरवाजा चेंज कर दिया, तो अब आवाज नहीं आनी चाहिए थी 5वें दिन, लेकिन पता चल रहा है 5वें दिन दोबारा आवाज आ रही है। तो अब मैं दोबारा फोन कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ दानिश भाई काम करना है हमारे साथ या नहीं करना, क्या चाह रहे हो। दानिश क्या बोलेंगे, भाई मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, मैं रोज दरवाजा भी फिक्स कर रहा हूँ, मैं तो नया दरवाजा भी लगा दी तब भी ये बंदा सेटिस्फाई नहीं हो रहा। और दानिश जब आके चेक करते हैं, दानिश बोलते हैं हाँ वाकई आवाज तो आ रही है अभी भी, मतलब मैं झूठ भी नहीं बोल रहा। तो ऐसा क्या हो रहा होगा, क्या मतलब इसका मतलब क्या फ्रिज की क्वालिटी खराब है। नहीं मतलब सर प्रॉब्लम को डायग्नोज नहीं किया था ना, जहां तक हम बस समझ रहे चीज हैं को क्वेश्चन रिप्लेस को। कर दी। हाँ, तो उस प्रॉब्लम को डायग्नोस करना सिर्फ एक यहाँ इस फिश बोन के अंदर उस प्रॉब्लम को डायग्नोस करना काम नहीं है। वो जो प्रॉब्लम को डायग्नोस कर रहे थे हम, वो किस में कर रहे थे, हम रूट कॉज एनालिसिस रूट के अंदर कॉज कर रहे में थे कि कर रहे हम थे। उसकी जड़ तक जा रहे थे। ठीक है। लेकिन हम फिश बोन के अंदर क्या कर रहे हैं, अब आप इस चीज को समझिएगा। ये आपको अभी तक एग्जाम्पल समझ आ गई जो मैंने अभी आपको दी है, एक पिक्चर जैसे बन गई। एग्जाम्पल तो समझ में आ गया कि जी एक चीज खराब है लेकिन वो सही नहीं हो पा रही और उसकी वजह नहीं पता है। मींस हम्म। करेक्ट तो कर रहे हैं और सही करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो अभी भी डिस्टरबेंस में है। हाँ, इसका मतलब ये एक ही चीज के पीछे लगे हुए हैं, मतलब रोज आते हैं एक ही काम करते हैं घर चले जाते हैं, रोज आते हैं एक ही काम करते हैं घर। प्रोग्रेस कहाँ है, मतलब वो गधा मजदूरी होती है, जी बस वही हो रही है रोज, डेली बेसिस के ऊपर सेम काम रिपीट 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 रिपीट। तो एज अ बिजनेसमैन क्या खुदैजा आपका रेस्टोरेंट है, तो क्या आपको बस आपकी जिंदगी में अब यही रह गया है कि सुबह आएंगे और टेक्नीशियन को कॉल करेंगे और फ्रिज सही करवाएंगी, या इसके अलावा भी आपके पास और कोई काम होंगे। और हो सकता है क्योंकि फ्रिज एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, उस फ्रिज के चक्कर में आप और कोई काम ही ना कर पाती हो, आपके दिन के रोज 2-3 घंटे जाया हो रहे हैं, क्योंकि जब दानिश आके काम करेंगे उस फ्रिज को फिक्स करेंगे तो फ्रिज बंद कर देंगे। तो तो सब उस दौरान जो पता जी चलेगा इन सब चीजों का। मतलब अगर हाँ, एक ऐसा ऑनर जो होंगे वो तो परेशान होंगे ना कि एक चीज सही हो नहीं रही है, तो वो ऑनर के ऊपर होगा कि अब उसको डायग्नोस करे। मतलब तो इट्स लाइक वही प्रॉब्लम। चीज, यही चीज अब हम क्या करेंगे, अब हम उस प्रॉब्लम को स्टडी करेंगे। ये फिश बोन जो है आपकी, और ये जो इशिकावा डायग्राम है, ये बेसिकली बात करते हैं हम उस प्रॉब्लम को स्टडी करने की। उस प्रॉब्लम को हम प्रॉपरली स्टडी करेंगे कि ये क्यों हो रहा है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अच्छा, अब पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो एग्जाम्पल मैंने बनाई हुई, ये एग्जाम्पल क्या है। इसका नाम देखें प्रॉब्लम, जो जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, जो भी मसला आपको आ रहा होगा आपकी इंडस्ट्री के अंदर, जैसे वो फ्रिज वाली एग्जाम्पल, तो यहाँ पे आप लिख देंगे फ्रिज डोर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। समझ आ रहा है, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो आप प्रॉब्लम यहाँ लिख देंगे। डन। जी आवाज आ डन। रही है। मतलब ये आपके जो स्टार्ट है उससे ही पता चलेगा भाई ये प्रॉब्लम
कहाँ से शुरू प्रॉब्लम होगी? जो भी प्रॉब्लम है, जो जी भी जी प्रॉब्लम है, अभी हम वो फिश डोर की एग्जांपल, फ्रिज डोर की एग्जांपल ले रहे थे, तो हमने यहाँ पे फ्रिज डोर लिख देना है। अभी हम यहाँ पे जो मैंने प्रॉब्लम रखी हुई है, ये जी मैंने रखी हुई है प्रॉब्लम प्रोडक्ट कंटेमिनेशन। प्रोडक्ट कंटेमिनेशन क्या होती है? सब खराब होना। प्रोडक्ट खराब हो जाता है, ठीक है। अब प्रोडक्ट खराब क्यों हो जाता है? मतलब अभी एग्जाम्पल ऐसी ले लें, फर्ज करें आपके पास गोश्त रखा हुआ है, और वो रोज आप आते हैं सुबह, और 3-4 किलो, 5 किलो, 10 किलो रोज गोश्त खराब हो रहा है, रोज, डेली, रोज आपको 15-20 हजार रुपए का नुकसान हो रहा है। मंथली बेसिस के ऊपर आ जाए तो 6 से 7 लाख रुपए का तो आपका सिर्फ गोश्त खराब हो रहा है, हम्म, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम से कैसे बचा जाए? तो आपने क्या किया, आपने सबसे पहले उठा के ये प्रॉब्लम रख दी हेड के ऊपर, कि मेरा मसला क्या है, मेरी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम है मेरा जो प्रोडक्ट है वो क्या हो रहा है, सर कंटेमिनेट। खराब हो रहा है। क्या? सर प्रोडक्ट आपका खराब हो रहा है। अब प्रोडक्ट खराब होना ना, प्रोडक्ट कंटेमिनेशन हो रही है मेरी, ठीक है। यस सर। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैंने ये इस तरीके से क्या किया, मैंने हेड बना दिया, और मैंने वही स्ट्रक्चर बना दिया जो मैंने यहाँ पे अभी आपको दिखाया हुआ है, ये वाला फिश बोन वाला, ठीक है। ये मैंने समझे स्ट्रक्चर बना लिया ऐसे। उसके बाद मैंने कहा कि ये जो प्रोडक्ट है ये कैसे कैसे खराब हो सकता है। सबसे पहले मैंने जो ये बोन बनाई है, मैंने हर बोन के ऊपर उसकी एक हेडिंग बना दी, ठीक है। और वो हेडिंग क्या होगी? पहला, ये प्रोडक्ट खराब होने का तरीका, मतलब क्या ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से प्रोडक्ट खराब हो। पहला क्या है? मेथड। आवाज आ रही है? यस सर, मतलब सर जी जी आप। जी जी अभी ये समझे, सिर्फ और सिर्फ मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, मैंने एक फिश का स्ट्रक्चर बना दिया, उसकी हड्डियां वड्डियां बना दी, यस सर। मैंने उसके उसके फेस के पास वो प्रॉब्लम का नाम लिख दिया, और यस मैंने सर। अभी अभी आप ये अंदर जो लिखा हुआ है ना, इन सबको इग्नोर करते हैं, समझे? ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा अंदर कुछ, यस सर। ठीक है। ये देखें, जैसे हम इसको मिटा देते हैं ताकि और कंफ्यूजन ना हो। कंफ्यूज ना हो, बहुत इजी टॉपिक है, अभी वो स्टार्ट ही किया है, तो आप उसको मत, इसलिए मैंने, वो बहुत ज्यादा ओवरवेलम हो रहा था कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी, तो आप लोग भी कंफ्यूज हो रहे थे। जी, ऐसे ही था सर। हम देखेंगे इसको वन बाय वन, ओके। यहाँ तक समझ आ गया? अब ये यस सिर्फ सर। स्ट्रक्चर, अब ये एक मछली का स्ट्रक्चर बन गया। अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहला काम, हमने प्रॉब्लम को उसके हेड पे रख दिया यहाँ पे, यस सर बिल्कुल। ये मैंने रख दिया हेड के ऊपर। उसके बाद जब मैंने ये यस सर। स्ट्रक्चर बना दिया, मैंने ये 6 इसकी वो बोन्स बना दी, तो अब मैंने उन बोन के ऊपर क्या किया, एक जगह मैंने लिख दिया मेथड, एक जगह मैंने क्या लिख दिया, मैन सर पावर, मैंने आपने एक तरफ मैंने लिख दिया मटेरियल, एक तरफ मैंने लिख दिया मशीन, एक तरफ मैंने लिख दिया मेजरमेंट, और एक तरफ मैंने मेजरमेंट। लिख दिया एनवायरमेंट। सही है। अब ये मेथड क्या है? अब देखें हम कर क्या रहे हैं। मैंने क्या करा, मैंने जो प्रॉब्लम थी उसको मैंने यहाँ पे हेड पे लिख दिया, उसके बाद मैंने मटेरियल, मैन पावर, मेथड, मशीन, मेजरमेंट और एनवायरमेंट, इसको अगर हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
तो हमारे पास ये 6 प्रॉब्लम्स आ गई। अब मैं बोल रहा हूं कि मेथड का मतलब क्या है? सर मेथड का अगर मतलब देखें मींस सर आ नहीं रहा दिमाग में, लेकिन तरीकेकार, तरीके का किसी भी इस्तेमाल करना। किसी भी काम को करने का तरीकेकार। अब आपने क्या करना है, आपने इस तरीके से इस बोन के अंदर लाइंस लगानी है। आपकी नॉलेज के ऊपर है, ठीक है। हो सकता है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक या दो तरीके सोच पाए, हो सकता है आप 3 से 4 5 10 तरीके सोच चुके हैं। तो जितने तरीके आप सोच पा रहे हैं आप यहाँ लिख दें। मिनिमम 2 लिखने चाहिए आपको, मिनिमम। और 3 बेटर है अगर 3 लिख दे तो। लेकिन आप अगर 5 लिख पा रहे हैं, आप 10 लिख पा रहे हैं, आप 15 लिख पा रहे हैं, लिख दें। तो ये है क्या, हमने क्या करना है, ऐसे करना है 1 2 3। अच्छा, आप मुझे जरा बताएं कि आपके हिसाब से मेथड का मतलब क्या होगा? सर मीन जैसे तरीका ना। तरीका। तो हो सकता है कि ये जो प्रोडक्ट कंटेमिनेशन हो रही है, इसका मतलब हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, एक वजह ये हो कि प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं कर रहे हो, जो रूल बनाए हुए हैं, जो तरीकेकार है उसको फॉलो ही ना कर रहे हो, अपनी मर्जी से काम कर रहे हो। जैसे एक रूल होता है कि आप बीफ और चिकन को एक साथ नहीं रख सकते फ्रिज में, अगर आप रखेंगे दोनों खराब हो जाएंगे। तो हो सकता है पहली चीज ये हो रही हो कि वो दोनों एक साथ रख देते हो, ठीक है। दूसरी चीज हो सकता है कि जो प्रोसेस आपने बना, वो बीफ और चिकन को एक साथ तो नहीं रख रहे, लेकिन उन्होंने क्या किया, चिकन को काटा और वही ग्लव्स पहने हुए थे, उसी से बीफ को पकड़ लिया। हो सकता है वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो ना कर रहे हो, ठीक है। और भी हो सकता है कोई वजह, तो आपने वो भी यहाँ लिख दी। समझ आ रही है? जी सर अभी आप अगर एक बात कहना चाह रहे हैं कि हमारा फ्रिज, आप फूड कंटेंट उसकी बात कर रहे हैं कि फूड खराब हो रहा है या फ्रिज खराब होने की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं फूड कंटेमिनेशन की बात कर रहा हूँ अभी। जी ठीक है सर, समझ में आ गई बात। ठीक है, अब वो हम चाह रहे हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ उस फूड को खराब होने के ऊपर ना पड़ जाऊं, मैं उसकी बेसिक स्टडीज करना शुरू कर दूंगा कि ये होता कैसे, क्या एक फूड कैसे खराब होता है। ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ अभी, मैं अपने फूड की बात ही नहीं कर रहा जी जी बिल्कुल सर, समझ में आ गया मुझे। कि एक फूड कैसे कंटेमिनेट होता है, एक फूड खराब कैसे हो जाता है। तो मैं अभी वो यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3 प्रॉब्लम्स मैंने आइडेंटिफाई कर ली कि भाई ये 3 रीजन होती हैं जिसकी वजह से अगर ग्लव्स ना पहनो तो फूड खराब हो सकता है। एक ही ग्लव्स पहन के दोनों चिकन और बीफ को आपने एक साथ पकड़ लिया, तब फूड खराब हो सकता है। और तीसरी चीज क्या है कि आपने बीफ और चिकन को एक साथ रख दिया, तब भी फूड खराब हो सकता है। ये मैंने एक अजम्पशंस की, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा अब मैन पावर मतलब लोगों की वजह से कैसे मेरा फूड खराब हो सकता है। मैंने पहली रीजन बोली, मैंने कहा भाई हो सकता है कि जो मेरे पास बंदे काम कर रहे हैं वो गंदे कपड़े पहने हो, ठीक है। गंदे कपड़ों में ऑलरेडी जरासीम होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा होगा, फूड खराब हो रहा होगा। फिर हो सकता है कि और भी कोई मसला हो उनके साथ, और वो क्या मसला हो सकता है, और जो लोगों से रिलेटेड हो। हम्म सर मीन्स हेड कवर्स वगैरह नहीं पहने हो? वो तो मेथड के अंदर आ जाएगा ना। दूसरा प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि कहाँ गया, दूसरा प्रॉब्लम माइट बी पॉसिबल, ये हो सकता है कि जो बंदे काम कर रहे हैं उनको काम ही करना ना आता हो, आपने सस्ते बंदे हायर किए, वो लोकल बंदे हायर किए, वो जिनको काम ही करना नहीं आता, उनके पास बेसिक नॉलेज ही नहीं है इन चीजों को चलाने की। ऐसा हो सकता है। कटिंग बोर्ड, आपको पता है 6 8 तरीके के कटिंग बोर्ड होते हैं, ब्राउन कलर का भी होता है, येलो कलर का भी होता है, ग्रीन कलर का भी होता है, ब्राउन कलर का भी होता है, फिर येलो कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। पता है आपको कटिंग बोर्ड्स का? नो सर बिल्कुल भी नहीं है, तो अभी सुना है हमने। जी हम तो दानिश। एक, सर हमारे तो 2 कटिंग बोर्ड हम घर में रखते हैं, एक मीट के लिए एक वेजिटेबल के लिए। माशाल्लाह। और मीट का मतलब कोई भी मीट? यस सर, कोई भी मीट। जबरदस्त। सर वैसे तो अमूमन चिकन ही बनता है घर में, बाकी तो मीट बनते ही नहीं है।
दानिश है या खबरें सुन रहे हैं? अच्छा, दानिश है ही नहीं। अच्छा, आपने अभी ना जो आपके घर में चिकन, सॉरी चिकन बोल रहा हूँ, जो आपका अभी कटिंग बोर्ड हो, दानिश आ गया ना? जी दानिश, चले आप सॉरी दोनों सर, से आप, हाँ कनेक्शन आप लॉस्ट हो दोनों गया के था सर, एक्सपेरिमेंट, तो आपसे ज्वाइन करना है। आप दोनों एक्सपेरिमेंट करिएगा अभी कि जो आपके कटिंग बोर्ड है ना घर में, जी यस सर। उनको निकालिएगा, किसी रोशनी वाली जगह पे रखिएगा, ठीक है? यस सर। मोबाइल कौन सा यूज करते हैं आप लोग? सर मोबाइल फोन ये एंड्रॉइड का है, टेक्नोस्पार्क। एंड्रॉइड वाला। अच्छा, इसके अंदर माइक्रो का ऑप्शन है, माइक्रो पिक्चर्स का? एक मिनट देखता हूँ सर। सर नहीं, वो दूसरा मोबाइल उठा लेंगे, आईफोन है। आईफोन है ना, तो आईफोन के कैमरे पे जाइएगा, उस आईफोन के कैमरे पे ना आप देखिएगा, नीचे जो ऑप्शन आ रहे होते हैं ना, उसमें माइक्रो इमेज का ऑप्शन होगा, तो उसके ऊपर क्लिक यस करिएगा और कटिंग बोर्ड को किसी रोशनी वाली जगह में रखिएगा, और उसके सेंटर वाली जगह पे जहां आप चिकन रख के कट कर रहे होते हैं, बिल्कुल थोड़ा यस करीब करके ना लाइट के अंदर उसकी पिक्चर लिएगा, और फिर उसको जूम करके देखिएगा। तो होगा क्या, उसके अंदर आपको इतनी सारी कटिंग लकीरें दिख रही होंगी, जो आपका प्लास्टिक होगा या वो अगर लकड़ी का सर कटिंग मैक्रो बोर्ड है। इमेज। वो तो नेकेड हाँ ऐसे ही दिख रहा है। हाँ जी जी। हाँ, नहीं तो वो बताएं, वो जो लकड़ी है और वो जो गायब वाला है, जो जो उसमें लकीरें पड़ गई हैं, जो गैप आ गया है, पहला क्वेश्चन कि वो प्लास्टिक कहाँ गया? यस सर। सर उसी को देख के मैंने ना कल परसों एक नया चॉपिंग बोर्ड ऑर्डर किया है, स्टील का, आजकल बड़ा मशहूर हो रहा है। तो सर वो सही है भी है, वो भी नहीं है सही। कौन सा? सर स्टील का एक आ रहा है, बड़ा अच्छा सा है चॉपिंग बोर्ड। सर हाँ, आपको भी कर मैं सकते हैं। अच्छा चलिए भाई, पहला क्वेश्चन मतलब इसका मतलब वो पार्टिकल का आप लोगों को नहीं पता कि वो पार्टिकल कहाँ है। यस सर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, आपने आज चिकन कट की, यस सर। तो क्या आपको नहीं लगता कि चिकन के जर्रे थोड़े छोटे से पार्टिकल जो आप नेकेड आई से देख ना पाए, उस यस जो सर। लकीरें हैं उसके अंदर बैठ जाएं? सर पॉसिबल है। पॉसिबल है। फिर यस सर। उसके ऊपर आप जब बीफ रखेंगे और बीफ रख के कट करेंगे तो? सर हो सकता है वो पार्टिकल बीफ के उसमें चिपक जाए। एग्जैक्टली exactly. और वो पार्टिकल में नहीं चिपकेंगे, बेसिकली वो जो बीफ का या चिकन का छोटा सा जर्रा रह गया था ना, यस उसके सर। ऊपर जब बैक्टीरिया आ जाएगा जो उसको खा रहा होगा या उसको प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहा होगा, जो भी, फिर जैसे ही आप नेक्स्ट डे या शाम में उसके ऊपर बीफ रख के काट दें, तो वो जो बैक्टीरिया वो बीफ पे चिपक गया। यस सर। बज़ाहिर आपको दिखेगा ही नहीं कि उसके ऊपर बैक्टीरिया आया है, यस सर। और उसको आप पका के खा लेंगे और वो आपके पेट में जाके रिएक्शन करना शुरू कर देगा, और जो जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग और ये सारी चीजें होती हैं। सर फिर ये जो आपने बताया था 60, मतलब ये जो हाँ, जब कि जितना हम फूड बनाते हैं तो उसमें एक हद तक बैक्टीरिया कुछ मर 100 डिग्री जाते हैं। सेंटीग्रेड के ऊपर सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता होता है कि आप मेजरमेंट कर रही होती है कि आपका फूड 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचा है? नहीं सर। नहीं सर। ये भी तो क्वेश्चन है ना, क्योंकि आपको क्या लगता है जो घर में गैस होती है जो आ रही होती है वो इतनी पावरफुल होती है? नो सर। तो इस वजह से ऐसी चीजों से होता है। अच्छा, फिर बड़े प्रॉब्लम हो रहे होते हैं, ठीक है, तो आपने क्या किया, मैन पावर के ऊपर आ गए कि भाई हो सकता है उसके कपड़े गंदे हो, उसको बनाने का तरीका ही नहीं आ रहा हो, मटेरियल, जैसे हम वो बात कर रहे हैं कटिंग बोर्ड की कि एक ही कटिंग बोर्ड रखा हुआ, मटेरियल ही कम है, ठीक है, या जो फ्रिज है वो हमने लोकल वाला फ्रिज रखा हुआ है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी एग्जांपल दी थी ब्लास्ट फ्रीजर्स की, याद है? सर किस चीज की एग्जांपल दी थी? ब्लास्ट फ्रीजर्स। यस सर, बिल्कुल आपने दी थी। तो अगर आप ब्लास्ट फ्रीजर यूज नहीं कर रहे और ब्लास्ट फ्रीजर की जगह आपने लोकल फ्रिज यूज कर रहे हैं सस्ते वाले, जो एक लिमिटेड टाइम के ऊपर आपका कूलिंग करते हैं, तो वो भी तो आपका कंटेमिनेशन का बाइस बनेगा। सर मोस्टली अगर रेस्टोरेंट्स पे आप चेक करेंगे तो वहां पे ब्लास्ट फ्रीजर तो नहीं होते, ये आम फ्रिज ही रखे होते हैं, पेप्सी वाले। तो यही तो प्रॉब्लम है, इसीलिए तो ज्यादातर लोगों को फूड पॉइजनिंग हो रही होती है।
फूड पॉइजनिंग का मतलब ये नहीं है, देखिए हमेशा याद रखिएगा, फूड पॉइजनिंग का मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्ट हॉस्पिटल में एडमिट होंगे तभी आप बोले आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है। फूड पॉइजनिंग ये भी है कि आप खाना खा के घर आए और आपके अचानक सर में दर्द शुरू हो गया, आपको समझ ही नहीं आ रहा दर्द क्यों हो रहा है मेरे सर में। ठीक है, हालांकि आप बोलेंगे भाई मैं तो खाना खाया, खाने का मेरे सर से क्या ताल्लुक है। फूड पॉइजनिंग ये भी है कि आपने खाना खाया, आपको 3 दिन के बाद वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई है, आपको पता ही नहीं है मुझे वॉमिटिंग क्यों हो रही है, आपने 3 दिन पहले किसी रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाया था, या आपने खाना खाया 2 दिन के बाद आपको डायरिया स्टार्ट हो गया, आपको पता ही नहीं है। तो फूड पॉइजनिंग की एक मतलब वो नहीं है कि एक ही कंडीशन है कि भाई फूड पॉइजनिंग का मतलब यही है कि आप हॉस्पिटल में एडमिट होंगे तभी आपको फूड पॉइजन हुआ है। उसके मल्टीपल, वो अगर आपको लोअर लेवल के ऊपर हुआ है तो उसके डिफरेंट सिम्टम्स होंगे, हायर लेवल के ऊपर हुआ है तो उसके डिफरेंट सिम्टम्स होंगे। फिर इसी तरीके से आप क्या करेंगे, मशीन के एलिमेंट्स निकालेंगी इस तरीके से, फिर आप करेंगी मेजरमेंट के, आप उसके एलिमेंट्स निकालेंगे कि भाई क्या क्या तरीकाकार हो सकता है मेजरमेंट्स का। फिर आप करेंगे इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ये समझ आया यहाँ तक अभी? जी ये सब बिल्कुल समझ में आया। तो अब दोबारा एक बार हम थोड़ा सा रिपीट करते हैं, फिर हम दोबारा वो पिक्चर निकालेंगे तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। एग्जैक्ट मैंने क्या जी किया, जी जो भी जी सही प्रॉब्लम आई मैंने उसको प्रॉब्लम को यहाँ रख दिया, देन उसके बाद मैंने उसके 3 हेड बना दिए ऐसे, 3 ऊपर 3 नीचे। ठीक है, और एक मैंने यहाँ पे कर दिया मेथड, मैन पावर, मटेरियल, मशीन, मेजरमेंट और एनवायरनमेंट। ठीक है, उसके बाद मैंने उसके अंदर के एलिमेंट्स बना लिए कि भाई इसमें ऐसे होता है, इसमें यूं होगा तो ऐसा हो जाएगा, इसकी वजह ये है, इसकी वजह ये है, इसकी वजह ये है, एक्स वाई जेड जो भी वजह होंगी, जो भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, और इसकी वजह ये है, इसकी वजह ये है, इसकी वजह ये है। ठीक है, तो अगर आप देखें, आप 3 3 भी बनाते हैं तो आपका 3 यहाँ आ गए, 3 यहाँ आ गए, 3 यहाँ आ गए, 3 यहाँ आ गए, 3 यहाँ आ गए और 3 यहाँ आ गए। तो ये कितने होगा टोटल, 3 3 6 3 9 3 12 15 18 18। 18 एक प्रॉब्लम की कितनी वजह निकल गई यहाँ पे, 18 18। 18 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में देखते हैं ये। यहाँ तक समझ आया? यस सर।